Brought to you by Techno Camon 30 series. तो नारद राय के वजह से किसी भूमिहार समाज को यहाँ खास करके घोसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ का भूमिहार समाज हर वर्ग का, छोटे वर्ग का, बैकवर्ड का, सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार साइकिल को घोसी से दिल्ली पहुंचाना है। और राजीव राय के नेतृत्व में पूरा भूमिहार समाज, पूर्वांचल का भूमिहार समाज समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और वोट करने जा रहा है 1 तारीख को, और उसका चमत्कारिक परिणाम आएगा। भूमिहार समाज अकेले नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मऊ जनपद के घोसी लोकसभा क्षेत्र के दोहरी घाट इलाके में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मऊ की घोसी सीट से इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से सुभाषपा प्रत्याशी और ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नारद राय, जो कि समाजवादी पार्टी में छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कल ऐलान कर दिया, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और पूरी तरीके से कहा, इशारा दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी का वो समर्थन कर रहे हैं। इसको लेके हम जानेंगे कि चूंकि नारद राय भूमिहार समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं और बलिया और मऊ ये लगा हुआ बॉर्डर है, तो मऊ की घोसी सीट पर राजीव राय चुनाव लड़ रहे हैं। तो राय मतदाताओं में कितना असर डालेंगे राजीव राय, इसको लेके हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीधर राय है, मैं दोहरी घाट का रहने वाला हूँ। नारद राय ने सपा छोड़ दिया, कितना असर डालेंगे घोसी लोकसभा सीट पे भूमिहार मतदाताओं को लेकर? नारद राय का जहाँ तक मेरा मानना है, इस समय पार्टी छोड़ना वो उनके व्यक्तिगत स्वार्थ का मामला है। उनको रही होंगी कुछ अपेक्षाएं जो न पूरी हुई होंगी और उनको लेकर के, लेकिन आज की परिस्थिति में भूमिहार समाज एकमात्र, हमको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने केवल एक भूमिहार नेता को टिकट दिया है और किसी दल ने भूमिहार नेता को टिकट नहीं दिया, और राजीव राय के नेतृत्व में पूरा भूमिहार समाज, पूर्वांचल का भूमिहार समाज समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और वोट करने जा रहा है 1 तारीख को, और उसका चमत्कारिक परिणाम आएगा। भूमिहार समाज अकेले नहीं होता है, उसके साथ तमाम वर्ग के लोग जुड़े होते हैं। हम खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, खेत खलिहान से जुड़े लोग हैं, हमारे साथ हर वर्ग के लोग रहते हैं और हम अपने सारे साथियों के साथ मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और नारद राय के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नारद राय को तो खुद सोचना चाहिए था कि जिस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने उनको कई बार विधायक बनाया, जिम्मेदार पदों पर रखा, और उनको एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी को छोड़ दिए। राजीव राय को तो वे एक ऐसे नेता हैं कि उनको कभी टिकट नहीं मिला। 2014 में पराजय के बाद 22 में उनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, उन्होंने एक बार भी नाराजगी नहीं जाहिर की। उपचुनाव में उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने एक बार नाराजगी नहीं जाहिर की और पार्टी के साथ लगे रहे। गठबंधन में यह सीट बसपा के खाते में चली गई 19 में, उन्होंने एक बार पार्टी से बगावत नहीं की और पार्टी की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा की। और आज वक्त है पूरे भूमिहार समाज को राजीव राय के साथ जुट करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का। नारद राय को बहुत कमतर करके आप आंक रहे हैं, एकदम नहीं प्रभाव पड़ेगा, ये कैसे माना जाए? बलिया में भी है, घोसी सटी हुई है, तो अगर वो कन्विंसिंग में आ रहे हैं, अभी 1 तारीख को चुनाव हुए, अगर प्रचार में आते हैं बीजेपी के पक्ष में, तो क्या एकदम नहीं मानते हैं आप? राजीव राय इसके पहले तो नारद राय चुनाव लड़े थे ना बसपा के टिकट पर, क्या स्थिति रही उनकी आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। आप लोग पत्रकार साथी हैं, पूरे पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं यूपी तक के, और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आपसे अच्छी समझ जिले में बहुत कम पत्रकार रखते होंगे। वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनका हश्र क्या हुआ था? उनका व्यक्तिगत जो भी साथी हों, उनके नात रिश्तेदार सगे संबंधी हो चले जाएं, लेकिन समाज पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है मुस्लिम और यादव, उसके बाद क्या सिर्फ भूमिहार मतदाताओं के सहारे ही राजीव राय चुनाव जीत रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता। आज के परिवेश में सबसे प्रमुख मुद्दा राजीव राय के संघर्ष, राजीव राय की पार्टी के प्रति निष्ठा, राजीव राय का त्याग, राजीव राय के साथ आज राजभर समाज का व्यक्ति, जिन लड़कों को विदेशों से फंसे हुए थे कोरोना काल में लाया है उन्होंने, आज वो घर घर घूम करके राजभर समाज में राजीव राय को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो बच्चे जिनकी पढ़ाई बाधित हुई थी, कभी कई दुर्घटनाओं में जिनके माता पिता चोटिल हो गए, घायल हो गए, मर गए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और खाने पीने का प्रबंध, अनाथालयों में बड़े बुजुर्गों का सेवा, मैं तमाम बार आप लोग ऑडियो क्लिप उनकी देखते होंगे, आते जाते रहते होंगे, वह सारे उनके संघर्ष और उनकी सेवा इस चुनाव में उनको मजबूती प्रदान कर रही है। क्या नाम है आपका? महेश राय। नारद राय फैक्टर कितना काम कर रहा है? सपा छोड़ दिए हैं। कौन नारद राय हैं ये? बलिया वाले? हाँ, बलिया वाले। एक समय अखिलेश जी का स्टेज लगा था,
और नारद राय जी वहाँ रो रहे थे। और जब इनको टिकट नहीं मिला है तो ऐन वक्त पे कहीं ईडी, सीआईडी, सीबीआई का कहीं छापा न पड़े तो भाजपा के साथ चले गए और समर्थन किए हैं। और जहाँ तक बात आप ये ज़िला जो सटा हुआ अपना है हमारा मऊ और बलिया, तो हम आपसे बता रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, और एक राय अगर जाएगा तो 2 लोगों को कम से कम साथ लेके जाएगा। और ये जो सामने वाला प्रत्याशी है भाजपा इंडिया गठबंधन से अरविंद राजभर जी, ये आए दिन रोज़ एक दूसरे को गाली देते हैं, तो यहाँ कोई प्रभाव ही नहीं है। और रही बात राजीव राय की, तो इतने सज्जन और इतने ईमानदार नेता कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई राय समाज में है तो श्री राजीव राय हैं। तो अगर टिकट मिल जाता नारद राय को सपा से, जैसा कि आप कह रहे हैं, तब ईडी और सीबीआई का डर नहीं रहता? तब नहीं होता है ना, टिकट मिल जाता तब वो कहते कि हम प्रचार कर रहे हैं। तो राजीव राय के ऊपर भी तो रेड पड़ी थी। राजीव राय पे जो रेड पड़ी है तो वो निस्वार्थ नेता है ना, उनके पास कोई इनलीगल चीज़ें नहीं है, तो क्या करेंगे रेड डाल के वो। और भाजपा आज के परिवेश में हम आपसे बता रहे हैं, क्या नारद राय इलीगल है? नहीं, नारद राय इनलीगल नहीं है। नारद राय को टिकट नहीं मिला, कोई पद नहीं मिला तो चले गए हैं भाजपा के साथ। नारद राय को मैं इनलीगल नहीं बता रहा हूँ, उनको टिकट नहीं मिला, टिकट मांग रहे थे, रो रहे थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव केवल नारद राय को ही देते रहेंगे तो छोटे भी तो कार्यकर्ता आगे जाएंगे। केवल नारद राय को बस टिकट चाहिए, मंत्री बनना है, राज्यसभा जाना है, तो नारद राय के वजह से किसी भूमिहार समाज को यहाँ खास करके घोसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ का भूमिहार समाज हर वर्ग का, छोटे वर्ग का, बैकवर्ड का, सारे लोग मन बना चुके हैं कि इस बार साइकिल को घोसी से दिल्ली पहुँचाना है। और कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय का जो सपना है, आज तक उनके काम पे कोई चूना नहीं लगा है घोसी लोकसभा में, तो हम उस सपने को साकार करने के लिए राजीव राय को दिल्ली भेज रहे हैं। राजीव राय जिंदाबाद। राजीव राय जिंदाबाद। नारद राय फैक्टर काम नहीं करेगा, ये भी मान रहे हैं आप कि कुछ नेता मानते हैं, पूरा जीवन उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए दिया, मंत्री भी रहे, क्या एकदम से पार्टी छोड़ देने के बाद आदमी का कोई वजूद नहीं रह जाता है वो अपने समाज पे? नहीं, सवाल वो नहीं है कि समाज पे उनका वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा। सवाल ये है कि ये चुनाव जो 24 का है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है, एक सत्ता पक्ष में है और दूसरा विपक्ष में है। जिसको संविधान बचाना है, जिसको रोजगार पाना है, जिसको नौकरी पानी है, वो एक तरफ, और दूसरा जो है जो सत्ता के साथ है वो दूसरी तरफ। इसलिए कोई व्यक्ति जो है मतलब इसमें विषय नहीं बन रहा है, कोई व्यक्ति विषय नहीं बन रहा। वो चाहे नारद राय जी हों, चाहे उनसे भी बड़े कोई हो सकते हैं, व्यक्ति विषय नहीं है। विषय बस यह है कि एक सत्ता की विचारधारा के साथ, एक सत्ता के विपक्ष वाली विचारधारा के साथ 2 धड़ों में बटा हुआ चुनाव है। अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि सिर्फ बेस वोट और राय वोटों के सहारे। घोसी की स्थिति यह है कि राजीव राय जी के साथ कोई जात, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं बचा हुआ जिसका वोट नहीं है। नहीं, धनंजय सिंह का फैक्टर काम कर सकता है। राजा भैया नाराज हैं तो फैक्टर काम कर सकता है, आपके पक्ष में है अगर राजा भैया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर नारद राय चले गए समाजवादी पार्टी से तो उनका काम नहीं करेगा, तो ये बेमानी नहीं हो रही? दो अर्थी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, घोसी में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, घोसी में बिल्कुल काम नहीं करेगा। बाकी जहाँ चूँकि उनकी कर्मभूमि भी घोसी नहीं है, तो जिसकी कर्मभूमि घोसी है वो चुनाव लड़ रहा है, इसलिए यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। नहीं, प्रचार करने तो तमाम नेता ऐसे आते हैं, घोसी में भी अभी आज ही डिम्पल आ रहे हैं, तो कर्मभूमि उनकी नहीं है। लेकिन चूंकि बड़ी नेता हैं और ऐसे भी नारद राय को भी बहुत कमतर करके नहीं आगा जा सकते, तो क्या एकदम से प्रभाव नहीं मानते या कुछ मानेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रभाव, यहाँ घोसी में बिल्कुल प्रभाव नहीं। बिल्कुल प्रभाव नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लन टाप है। क्या मानते हैं आप नारद राय को लेके, भूमिहार समाज पे कितना वोट? हम तो पार्टी का गीत गाते हैं और अपना गाना मतलब पब्लिक में भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कितना विकास और कितना क्या हुआ है। तो विकास पे 2 लाइन बताएं आप गीत के माध्यम से। अरे बज गया डंका समाजवाद का, अरे बज गया डंका समाजवाद का, परिणाम बदलने वाला है, ये भैया परिणाम बदलने वाला है, अब बटन दबाना साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। अरे बिना समाजवाद के कल्याण ना होई, अरे बिना समाजवाद के कल्याण ना होई, जबले चली ना साइकिलिया बिहान ना होई। तो क्या आप सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही गीतों को गाते हैं? क्योंकि गायक तो माना जाता है कि गायक जो है वो
उसको जो मिल जाए और जहाँ उसको गाने का मौका मिला वही गाते हैं। तो सिर्फ समाजवादी ही गीत गाते हैं कि और भी पार्टियों के गीत गाने का मौका मिला है कभी आपको? बहुत से गीत गाते हैं और भी पार्टियों के गीत गाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सभा है तो समाजवादी पार्टी के गीत गा रहे हैं। गीत गा रहे हैं। कुछ और लोग से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप राय। विजय जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? नीचे आ जाएं थोड़ा। नारद राय फैक्टर कोई मतलब नारद राय का घोसी लोकसभा में कोई मतलब नहीं। क्यों? वो बलिया के रहने वाले हैं। यहाँ चुनाव बेरोजगारी पर हो रहा है, तो बलिया में है महंगाई पर हो रहा है। बलिया में भी महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। नारद राय का क्या मतलब? जब तक स्वार्थ था तब तक वो पार्टी में थे, और स्वार्थ उनका पार्टी से नहीं निकला तो पार्टी छोड़कर चले गए। तो इसे बड़े नेता रहे हैं सपा के। पार्टी में थे तो अच्छा थे, और चले गए तो बुरे हो गए। क्या एकदम प्रभाव नहीं मानते? पार्टी में थे तब भी अच्छे थे, पार्टी से बाहर चले गए तब भी अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बार का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पर हो रहा है। तो क्या भूमिहार मतदाता पूरी तरीके से राजू राय के साथ जा रहे हैं कि बीजेपी में बट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक तरफा जा रहा है। इसी पीछे क्या वजह है? सिर्फ जाति धर्म के नाम पे वोट हो रहा है पूर्वांचल में, यही वजह है? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर पूरे हर कास्ट के लोग, ये नहीं भूमिहार के लोग, चाहे गौड़ समाज हो या नाई समाज हो या मौर्य समाज हो, जो भी लोग हों, सभी लोग इस बार बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर राजीव राय के साथ जा रहे हैं। राजभर समाज तो कह रहा है ओम प्रकाश राजभर मसीहा है, राजभर समाज भी पूरा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो ऐसे में क्या स्थिति है? ऐसे हैं जैसे एक बार आपने मोबाइल में गाना बजता है कि पति के मरम सती जनी है, सतभतरी में हरिया का जानी, मर्दा के मरम मर्दा जनी है। टाइप आदमी और जो चाहता वही बोलता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बात किए। क्या नाम है आपका? उदय गिरी जी। अभी राय लोग से बात करनी है, तो कुछ और लोग यहाँ पे हैं, लोग मौजूद हैं और भैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार राय। राय साहब, आप यहाँ मौजूद हैं और बड़ा समीकरण घोसी में बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कोई इंडिया अलायंस को जिता रहा है, कोई एनडीए अलायंस जिता रहा है। नारद राय पार्टी छोड़ दिए, बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी के। कितना असर देख रहे हैं बलिया और घोसी में खासों से? कोई असर नहीं है। यहाँ राजू राय जीत रहे हैं। 10 साल से जनता की सेवा किए हैं, संघर्ष किए हैं। बाढ़ से लेके कोरोना काल में जितना संघर्ष किया उतना कोई नेता नहीं किया है। इसलिए यहाँ मजबूती के साथ राजू राय चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीते। भूमिहार जो बिरादरी है काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। भाजपा का ही माना जाए तो ये भाजपा का ही कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन चूंकि राजू राय, तो क्या जाति के नाम पे पूरा समाज चला जाएगा कि कुछ भाजपा के खाते में भी जाने वाला है? नहीं, जात के नाम पर नहीं जा रहा। उनके जो करनी कथनी है, जो काम किए हैं, उनके नाम पे जा रहा है वोट। तो और कौन सा समाज का वोट अब मान रहे हैं आप? मुस्लिम और यादव छोड़ के, भूमिहार छोड़ के सभी वर्ग के लोग वोट उनको दे रहे हैं, हर जात के लोग दे रहे हैं। इसमें जात पात सब टूट गया। भूमिहार दे रहे हैं, ठाकुर दे रहे हैं, क्षत्रिय दे रहे हैं, कुर्मी दे रहे हैं, बनिया दे, सभी लोग दे रहे हैं। हर समाज से वोट उनका जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ घोसी लोकसभा क्षेत्र के भूमिहार मतदाता, जिन्होंने हमें बताया कि जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता नारद राय ने कल समाजवादी पार्टी छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर हमने इनसे घोसी लोकसभा सीट पे प्रभाव जाना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी भूमिहार समाज से हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रभाव की बात आएगी। लेकिन यहाँ पर जो यह समाज है वो नारद राय को सिरे से खारिज कर रहा है और उनके ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो पार्टी छोड़ दिए। घोसी लोकसभा सीट पर नारद राय फैक्टर काम नहीं करेगा और पूरा भूमिहार समाज और साथ ही और अन्य समाज के लोग भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राजू राय के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। अब 1 तारीख को जब मतदान होगा और 4 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तब ये जो सारी बातें हैं हम बात कर रहे हैं, यूपी तक के लोगों से राय ले रहे हैं, इन बातों की एनालिसिस तभी होगी जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा। अब 4 तारीख का समय ही बताएगा कि ये मतदाता या नारद राय फैक्टर इस चुनाव में कितना काम आता है, घोसी के चुनाव को कितना प्रभावित करता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम होगा। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।